दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य योजना की, हिमाचल प्रदेश सरकार के उन फैसलों की, उस स्पीड की, उस गति की, जो गति प्रदेश सरकार अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए, नेताओं को मनाने के लिए करती है। जिस गति से काम, उस गति से आम जनता या आम छात्र, स्टूडेंट्स, उनके मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर होती है। अगर सरकार का कोई नेता, कोई विधायक या कोई जो कार्यकर्ता नाराज चल रहा है तो उसको मनाने के लिए कितनी फुर्ती से काम होता है, कितनी फुर्ती से बोर्ड और निगमों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। कार्यकर्ताओं का मैंने जिक्र किया, कार्यकर्ता क्यों कहा? बोर्ड निगम में कई हारे हुए उम्मीदवार हो या फिर अन्य नेता हो, उन्हें धड़ल्ले से बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। और हमने बीते वीडियो में भी आपको बताया कि कितने घाटे में चल रहे हैं ये बोर्ड, निगम, ये जो बनाए जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके जितनी गति से ये काम होते हैं और जितनी तेज गति से घोषणाएं होती है, बीते दिनों आप देख पा रहे होंगे सीएम जयराम ठाकुर उन तमाम विधानसभा में जा रहे हैं, उन तमाम विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं जहां पर जो है अभी उपचुनाव होने हैं। मंडी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है वहां पर करीब तकरीबन जोड़ दें तो 19-20 विधानसभा कवर होती है। तो उन 19-20 विधानसभाओं को मद्देनजर रखते हुए सरकार सीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा तय करती है। सीएम फिर वहीं पर जाते हैं और धड़ल्ले से घोषणाओं पर घोषणाएं होती है। एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं होगी, लेकिन जो है जिसको वर्बली, मौखिक रूप से पूरा नहीं करेंगे। जब सीएम भाषण देंगे, वहां पर उनके पास कागजात पहुंचेंगे तो उसमें से एक भी ऐसी घोषणा नहीं होगी जिसे वो ये नहीं कहेंगे कि हम इसे नहीं करेंगे। चाहे कुछ भी हो, आगे पीछे वहां पर क्या कुछ रूपरेखा है, कितने पैसे लगेंगे, कितना हमारा बजट है, कुछ भी नहीं। सीधा मंच से अच्छा क्या चाहिए आपको, वो चाहिए, दे दिया। लेकिन खैर, इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2000 के करीब छात्र पिछले 2018-19 से 18-19 सत्र के मेधावी छात्र, लैपटॉप में जिनकी कहा जाता है कि लैपटॉप में उनको दिए जाते हैं। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जब मुख्यमंत्री थे, उनकी ये योजना थी। उस योजना को 2017 में जब सूबे में जयराम ठाकुर की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो पहले तो 2018 तक वो संशय में रही, बना रहा कि क्या इसको हम लागू करेंगे, इस योजना को चलाए रखेंगे कि बंद करेंगे। 18 में जाकर कहते हैं कि हम लैपटॉप देंगे। लेकिन अभी जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि आखिर मामला क्या है। तो मामला जब सामने आया तो 2018-19 और 19-20 के सत्र के करीब 20,000 विद्यार्थी है जो लैपटॉप का इंतजार कर रहे हैं। बीते महीने में किसी संस्थान में जब मैं काम कर रहा था, वहां पर लगातार जो है छात्र कमेंट करके या मैसेजेस करके लगातार पूछते थे कि सर लैपटॉप कब मिलेंगे, लैपटॉप कब मिलेंगे। हमने पूछा सरकार से, जो है हमने बात की, पूछा कि कब मिलेंगे। छात्र परेशान है कोरोना के इस दौर में, जब स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कई के पास जो है लैपटॉप नहीं होते हैं, मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो कब मिलेंगे, क्या है। कहा गया कि अगस्त के, माफ कीजिएगा, जुलाई के अंत तक लैपटॉप मिल जाएंगे। बीते 2 महीने पहले की बात मैं कह रहा हूं, कहा गया कि तब मिलेंगे। हमने बताया कि जुलाई के अंत तक मिल जाएंगे। लेकिन साथ में मैं ये भी छात्रों को कहता रहता था कि देखिए, सरकार तो कह रही है लेकिन सरकार का कोई पता नहीं है, हिमाचल सरकार का, कि कब क्या कर दे। मैंने कहा कि कब क्या कर दे कोई पता नहीं है। और हुआ भी ये, जुलाई में नहीं मिले लैपटॉप, नहीं मिले तो फिर अब नई तारीख बता दी गई है। नई कहा गया है कि जो है अब सरकार को जो है 2 साल बाद अब खत्म होने जा रहा है इंतजार, और जो है 20 सितंबर के बाद सरकार की ओर से लैपटॉप दे दिए जाएंगे। बताइए, 2018, 19, 20 इतने वर्ष गुजर गए, सरकार ने अब जाकर के लिए 20 सितंबर। और मैं तो कहता हूं, देखिए अखबार के पन्नों पर आपने अगर खबर देखी होगी, उन्होंने तो कह दिया है कि देखिए इंतजार खत्म हुआ। लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मिलेगा ही, क्योंकि ऐसे जो है लॉलीपॉप बीते कई समय से दिए जा रहे हैं कि तब मिलेंगे। 2 महीने करते करते आपने 18, 19, 20 के विद्यार्थियों को लटकाए रखा, अभी तक लैपटॉप नहीं दिए। जबकि खबर को जब आप देखेंगे, देखिए बीते 2 महीने पहले खबर आई, अखबारों के पन्नों पर आपने देखा होगा कि अब
छात्रों को मिलेंगे टैब और मोबाइल, लैपटॉप की जगह मेधावी छात्रों को। और अब इसमें और संख्या जोड़ी जाएगी कॉलेज स्कूल के छात्रों की, जो है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मिलेंगे। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि खबर की खबर में क्या है, आपने 18, 19, 19, 20 के नहीं दिए, कह रहे हैं कि अब मोबाइल और टैब मिलेंगे। वो तो जो है वही हिसाब हो गया कि बच्चा पेट में और आपने नामांकन कर दिया। लेकिन जब दिया ही नहीं, जब लैपटॉप तक आपने अभी तक नहीं दिए, टैब और इसकी जब खबरें छपती है, हेडलाइन छपती है, तो दुख होता है। खैर, सबसे पहले तो दिक्कत यह है कि जो 20,000 के करीब ये छात्र है लगातार परेशान है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में ये शुरू हुई थी मेधावियों को लैपटॉप देने की योजना, लेकिन 2018 तक, 17 में सरकार आई, 18 के अंत तक कोई सरकार की तरफ से बयान नहीं आता कि देखिए हम देंगे नहीं देंगे। 18 में कहते हैं कि हम 8800 स्कूलों में और जो है 900 मेधावियों को लैपटॉप खरीद करने का फैसला ले रहे हैं। 2018 में कहा गया, अंत में 19 आया, 20 आया, 21 जा रहा है, लेकिन कोई लैपटॉप नहीं मिला। अब फिर अगले महीने के लिए टाल दिया है कि अगले महीने मिलेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों इतनी लेट लतीफ़ी होती है, वो चाहे जो है छात्रों से जुड़ा मुद्दा हो, युवाओं से जुड़ा हो, करुणा मूलकों से जुड़ा हो, करुणा मूलक परेशान है। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ जाहिर होती है, चाहे वो हम टीए डीए जो अभी 15 अगस्त को आधा अधूरा जो महंगाई भत्ता हो वो जारी करने की बात कही गई, उसको भी आप जब डीपली देखेंगे, उस पर एक वीडियो लेकर हम आएंगे, उसको भी जब आप देखेंगे तो उसमें भी ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर मंच से घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं। कल ही कुल्लू के एक वीडियो वायरल हुआ, जो एक युवक समस्या लेकर गया, मंत्री जी कहे कि तुम तो 420 हो। और इस तरीके के जब हालात हो, सीएम खुद मंच से जब ये कहते हैं, उनके मंत्री जब मंच से कहते हैं कि अध्यापकों ने मौज की, वो सबसे ज़्यादा मजे तो अध्यापकों ने लूटे, फिर माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था। फिर सीएम जयराम ठाकुर मंच से कहते हैं कि पुलिस थाना आपको क्यों चाहिए, क्योंकि पुलिस आपको तंग करेगी। जब ऐसी मानसिकता, उन्होंने चाहे मजाक में कहा हो, उन्होंने तो बाद में कहा ये भी नहीं, उनका तो बयान ही नहीं आया कि मैं मजाक कर रहा था, तो क्या वो हंसते हुए सीरियस कह रहे थे? और अगर सीरियस कह रहे थे तो क्या उनके दिमाग में भी यही फितूर है कि जो है हिमाचल जो है पुलिस जो है वो तंग करती है फालतू में लोगों को? पुलिस के जवान जो अभी जो कोरोना के समय से हो, चाहे कैसे भी हो, कांस्टेबल से लेकर बड़े अधिकारियों का मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि अधिकारियों ने क्या किया क्या नहीं किया, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक कांस्टेबल जो 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहता है, 230 रुपये उसे जो है खाने के तौर पर महीने का मिलता है, कोई उसे अन्य सुविधाएं नहीं मिलती है। एसआई के लिए अगर सब इंस्पेक्टर का उसने फॉर्म भरना है, भर्ती करना है तो उसको कोई छूट नहीं मिलती है। पढ़े लिखे कांस्टेबल बीते कई समय से काफ़ी पढ़े लिखे जो है ग्रेजुएशन, बीएससी, कई अच्छी जो है उन्होंने शिक्षा ली है, फिर कांस्टेबल बने हैं, अब कांस्टेबल ही रहेंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से काम किया पुलिस ने। और जो नए पुलिसकर्मी, अब वो तो बीते 80, 90, 70 दशक में हम जाएं तब पुलिस का थोड़ा ये रहता था कि पुलिस को गालियां देते थे, पुलिस खुद भी अच्छी तरह से बात नहीं करती। अब तो वेल एजुकेटेड पुलिस है, आप जाएंगे किस तरीके से आपको अंग्रेजी में बात करेंगे, बोलेंगे किस तरीके से, बहुत बढ़िया। अब जो है उन्होंने अपनी इमेज को बनाया है पुलिस ने बमुश्किल से। अगर सूबे का मुखिया ही मंच से कह रहा है कि देखिए आप जो है पुलिस तंग करती है, आपको तंग करेगी, अगर थाना हमने खोल दिया, पुलिस को जितना अच्छा है दूर रखा जाए, तो सीएम के सामने खुद कितने जवान तैनात है। और जो है ना उन्होंने ये कहा कि मैं मजाक कर रहा था, ना किसी ने खबर को दिखाया जब उन्होंने जो है, और अगर दिखाते भी, अगर मजाक भी नहीं किया, पुलिस करेगी क्या? ना उनकी कोई यूनियन, ना उनका कोई संगठन, ना कोई आवाज उठाने वाला, कोई उठाएगा तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में शिक्षकों का संगठन, उन्होंने माफी मंगवा ली, कहा कि अब मामला खत्म। माफी, मंत्री जी ने माफी मांगी, सीएम से किसी ने पूछा नहीं, किसी ने बोला नहीं, मंच से उन्होंने कह दिया, लोगों ने सुना। और लोगों के मन में क्या गया? भले ही मजाक किया आपने, एक सूबे का मुखिया मजाकिया इतना है कि पुलिस के बारे में कह रहा है कि देखिए आप जो है पुलिस डराती है, धमकाती है, पुलिस को जितना दूर रखो उतना अच्छा होता है। तो आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात आप कर्मचारी कहने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो है कैमरे के आगे ना कहेंगे ना खुले तौर पर कहते हैं। लेकिन कर्मचारियों का अगर सबसे ज़्यादा परेशानी किसी कार्यकाल में हुई है तो सीएम जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हुई है, यह बात आप मान कर चलिए। खैर, अगले साल चुनाव है और किस तरीके से चाहे पुलिस की भर्ती अटकी हो, चाहे जो है तमाम रिजल्ट ना आए हो, एचआरटीसी कंडक्टर का रिजल्ट नहीं आए हैं, ये जो 2 छात्रों को लैपटॉप है ये नहीं आए, करुणा मूलक की भर्तियां जो है लटकी पड़ी है,
तमाम चीजें किस तरीके से चल रही है, जबकि सीएम जयराम ठाकुर सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं पर इस वक्त उपचुनाव उनके ठीक सामने है, सिर्फ उपचुनाव पर ध्यान है सरकार का। बाकी इधर उधर चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने मोदी का गुणगान करना है और सिर्फ रिट्वीट करने हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया, रिट्वीट पर रिट्वीट। और धरातल पर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है छात्रों को, युवाओं को, वो आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है अगर आप समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अपने अपनों से शेयर कीजिएगा, वीडियो से कोई शिकायत हो तो हमसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तमाम चीजें आवाज को उठाएंगे, सपोर्ट आप अगर करेंगे, वरना फिर बाद में वही होगा कि मीडिया बिक चुका है, मीडिया अपनी आवाज को उठाता नहीं। बहुत शुक्रिया।